नमस्कार दोस्तों आप लोगों को आपके चैनल में हमारे दिल से स्वागत है। दोस्तों बाला साहब ठाकरे का पूरा नाम बाल केशव ठाकरे था। बाला साहेब का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र राज्य के राजधानी बम्बई वर्तमान मुंबई में हुआ था। वह एक भारतीय राजनेता थे जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी, जो कि एक हिंदू मराठियों के मिलने के साथ बनी है। दोस्तों ये पार्टी पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में फिलहाल सक्रिय है। ठाकरे अपने प्रारंभिक जीवन में एक अंग्रेजी कार्टूनिस्ट के तौर पर दुनिया के सामने आए थे। इन्होंने कार्टूनिस्ट के तौर पर द फ्री प्रेस जर्नल के लिए काम किया था, लेकिन उन्होंने 1960 में अपनी राजनीतिक पार्टी साप्ताहिक मार्मिक के लिए ये काम छोड़ दिया था। उनके पिता श्री केशव सीताराम ठाकरे उनके राजनीतिक जीवन को आकार देने वाले थे। दोस्तों केशव ठाकरे ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में प्रमुख रूप में अपना काम किया। उन्होंने महाराष्ट्र की स्थापना में अहम किरदार निभाया। उन्होंने एक अलग भाषा की राज्य की मांग की वकालत की। अपनी राजनीतिक पार्टी मार्मिक के द्वारा उन्होंने बम्बई और महाराष्ट्र में गैर मराठियों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए अभियान भी चलाया। दोस्तों 1966 में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की। 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक के आरंभ में बाला साहब ठाकरे ने लगभग महाराष्ट्र राज्य के सभी छोटे बड़े राजनीतिक दल के साथ अस्थायी गठबंधन करके अपनी पार्टी शिवसेना को आकार दिया। दोस्तों ठाकरे ने एक मराठी भाषा के अखबार सामना की भी स्थापना की। मुसलमानों पर हमला करने वाले विचारों की प्रशंसा करते हुए और अडोल्फ हिटलर की प्रशंसा करते हुए उन्हें सराहना मिली। दोस्तों वे अपने पिता के साथ ही मुस्लिम विरोधी थे। बाला साहब ठाकरे एक अच्छे वक्ता और लेखक के तौर पर भी जाने जाते थे। पूरे महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में उनके पास एक बहुत समर्थकों का साथ था। उनकी पार्टी ने बढ़ते हुए समय के साथ उसको विद्रोहियों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों को अंजाम देते हुए रहते थे। दोस्तों ये घटना है 1992 से 1993 की। उस समय बाल ठाकरे और तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में ये कहते हुए उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुंबई दंगों में शिव सैनिकों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों 1992 से 93 के दंगों के बाद उन्होंने और उनकी पार्टी ने हिंदुत्व का रुख लिया था। उसी समय विपक्ष ने उन्हें धर्म के नाम पर वोट मांगने की शिकायत चुनाव आयोग से की। चुनाव आयोग ने सिफारिश को सही मानते हुए किसी भी चुनाव में वोट देने का और चुनाव में खड़ा नहीं होने दिया। इसी विवाद के चलते बहुत बार ठाकरे गिरफ्तार हुए और जेल गए। दोस्तों उनकी मृत्यु पर पूरा महाराष्ट्र शोक में डूबा था। उनकी अंतिम यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। ठाकरे के पास कोई राजनीतिक पद नहीं था और वे अपनी पार्टी में लीडर के तौर पर भी काम कभी नहीं देखे जाते थे। बाला साहब ठाकरे की मृत्यु 17 नवंबर 2012 को कार्डियक अरेस्ट से मुंबई में हुई थी। मुंबई में उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही सारी दुकान और बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई। पूरा मुंबई थम सा गया था। पूरा महाराष्ट्र राज्य हाथ अलर्ट पर था। पुलिस ने जनता से शांति की अपील की और 20,000 मुंबई पुलिसकर्मी और राज्य रिजर्व पुलिस बल की 15 इकाइयों बने और रैपिड एक्शन फोर्स के 3 दल तैनात किए गए। ऐसा बताया जाता है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हिंसा के साथ कुछ क्षेत्रों को बंद करा दिए थे और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शहर की जनता को शांति बनाने के लिए कहा और बाला साहब ठाकरे को उनके मजबूत नेतृत्व के लिए उनकी प्रशंसा की। और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी उनकी सराहना की और देश भर के कई बड़ी हस्तियों और राजनेताओं ने उनकी संवेदना में बयान दिया। दोस्तों ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।